Hello everyone, today I explain a simple banking management system project using in Python जिसमें सबसे पहले हमारा अकाउंट क्रिएट होगा, दूसरा डिपॉजिट मनी होगी, तीसरा विड्रॉल कर सकते हैं मनी को, सो डिटेल्स मतलब अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं डिटेल्स को और उसके साथ हम अपना अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं। आइए ज़रा बी एस कोड पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो मैंने एक फ़ाइल बना रखी है बैंक मैनेज सिस्टम से जिसके अंदर मैंने एक बहुत सारे फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स हैं। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें जेसन फाइल किया है जो कि हमारा यूज़ टू स्टोर अ रीड अकाउंट डेटा फ्रॉम अ फाइल, मतलब जो दूसरी जो फाइल होती है हम सिम कर देते हैं फ़ोल्डर्स में, उसका जो डाटा रीड करने के लिए जेसन में काम आता है। फिर हमारे ये रैंडम फंक्शन यूज़ टू जनरेट रैंडम अकाउंट नंबर्स, मतलब कि जो हमारे अकाउंट नंबर्स होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। और ये पास लेब होता है, ये हमारे चेक करता है कि इफ़ द डाटा जेसन फाइल एग्जिट और नॉट, मतलब कि हमारी जो फाइल है जेसन की वो डाटा को स्टोर कर रही है या नहीं कर रही है एग्जिट। तो फिर हमने बैंक उसको फिर हमने क्लास में ले रखा है, क्लास मेथड बना रखे हैं। बी क्रिएट क्लास बैंक डाटाबेस है, मतलब डाटाबेस को स्टोर कर रखा है। डाटा टू स्टोर अकाउंट डिटेल्स हैं डाटा के अंदर। फिर हमने ट्राई वगैरह फंक्शन यूज़ कर रखे हैं, जो भी हमारी गलतियाँ मतलब वार्निंग्स होती है एक्सेप्शन एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम क्लास मेथड देखते हैं अपना। ये हमने फाइल लोड कर दी है जेसन में। क्लास मेथड टू अपडेट, ये जो अंडरस्कोर लगाया है ये हमारी प्राइवेट को होता है, इसको कोई और बदल नहीं सकता है। टू प्राइवेट मेथड अपडेट सेव ऑल द डाटा इनटू द जेसन फाइल व्हेन एवर द मेक चेंजेस पाइथन। फिर क्लास मेथड था दिस जनरेट अ यूनिक नंबर अकाउंट नंबर, तो रैंडम लेटर्स एंड वन सा स्पेशल करेक्टर, मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी का सेम अकाउंट नंबर होता ही नहीं भैया। तो सबके रैंडम के लिए हमने एक रैंडम फाइल लगाई थी जिससे कि हमने स्पेशल करेक्टर्स नंबर स्ट्रिंग सब ले रखा है, उसको जो फिर रिटर्न करके डाटा को डिफाइन कर दिया है। फिर हमने सबसे पहले क्रिएट अकाउंट किया है। अकाउंट के अंदर हमने नेम ईमेल एंड पिन डाल दिया। एन अकाउंट इज़ जनरेटेड ऑटोमेटिकली। सबसे पहले तो जो हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो बैलेंस हमारा ज़ीरो ही दिखाएगा, बैलेंस स्टार्टिंग एट ज़ीरो। इफ़ इफ़ ऐसी कंडीशन लगा रखी, इफ़ इज़ लेस देन 18, पिन इज़ नॉट डिजिट, कैन नॉट अकाउंटेड क्रिएटेड, अदरवाइज द अकाउंट इज़ क्रिएटेड एंड सेव्ड। आपकी उम्र 18 से ज़्यादा है तो आपका अकाउंट क्रिएट हो सकता है, बट अदरवाइज नहीं होगा। फिर आगे डिपॉजिट पे, तो यूज़र एंटर अकाउंट पिन अकाउंट नंबर एज पिन डालेगा, इफ डिटेल मैच दे कैन डिपॉजिट मनी, मतलब जब आपका अकाउंट नंबर और पिन करेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप डिपॉजिट कर सकते हैं और बैलेंस को अपडेट कर सकते हैं इन द फाइल। जी सर। फिर हमने फिर कंडीशन लगा रखी जो कि हम मिनिमम 10,000 तक 1 लाख तक मतलब कितना ही बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल एक प्रोजेक्ट है, बाय द वे जैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम काम करते हैं लाइक एस बी आई, बड़ौदा। फिर हमारा विड्रॉल मनी का आ गया है, यूज़र एंटर अकाउंट नंबर एज पिन, जब हमारी करेक्ट हो जाएगी तो हम बैलेंस को इनफ मनी डिडक्टेड कर सकते हैं, अनअदरवाइज नॉट इनफ बैलेंस। सो डिटेल्स इसमें यूज़र अकाउंट नंबर सेम है, मतलब कि जब तक आपका अकाउंट नंबर और पिन सेम नहीं मतलब करेक्ट नहीं होता है तो देन डिटेल्स लाइक नेम ईमेल बैलेंस अकाउंट नंबर etc आर नॉट आर डिस्प्ले, और ना ही आप उसमें कोई डिटेल देख सकते हैं। फिर हम उसमें अपडेट कर सकते हैं, जैसे कोई भी चेंज आता है, हो सकता है कि अपना नंबर खो जाए, बंद हो जाए, या अकाउंट में कोई नेम गलत है, एज गलत है, तो उसको हम अपडेट भी करा सकते हैं। एज बैलेंस अकाउंट नंबर कैन नॉट बी चेंज, मतलब हो जाते हैं जो कि हमने डबल सिंबल लगा रखे वो सिर्फ अकाउंट प्राइवेट ही कर सकता है, जिसका जैसे कोडिंग जिसकी है और जो हमारे बैंकिंग सिस्टम होते हैं। अदरवाइज कैन चेंज आर सेव्ड इन डाटा जेसन, मतलब जहाँ जब हम जेसन डाटा फाइल में डाटा चेंज हो सकता है। फिर हमारा आता है हमारा डिलीट अकाउंट, इफ डिटेल मैच अकाउंट कैन बी डिलीटेड बिफोर डिलीटिंग यूजर इट आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन, मतलब कि आपकी जब तक डाटा मतलब मैच हो जाता है कि जो कि डाटा आपका नहीं चलता है। मैंने वो देखा होगी जो बहुत सारे टाइम तक बैंक अकाउंट में जो विड्रॉल एंड डिपॉजिट नहीं होता है कई साल मतलब फ्यू ईयर्स, तो अकाउंट को सस्पेक्ट कर दिया जाता है।
तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। फिर हमारे ये सारे मेन्यूज आ गए, जिसमें हमने प्रेस 1 पे क्रिएट अकाउंट, 2 डिपॉजिट मनी, 3 प्रेस करेंगे तो विड्रॉल होगा, 4 अगर डिटेल चेक कर सकते हैं, अपडेटिंग कर सकते हैं, 4 5 पे 6 पे। तो हमने जैसे कंडीशन बनाई थी उसके ऊपर क्लास है मेथड में। तो इफ चेक करते हैं तो क्रिएट अकाउंट आ जाएगा, चेक डिपॉजिट। आइए इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम प्रेस बंद करते हैं, तो हो जाओ, टेल मी नेम। अकाउंट बनाने के लिए मेरा नाम आयुष है, मैं डाल देता हूँ, मेरी एज 19 है। ईमेल डाल दीजिए आप अपनी कोई भी, ठीक है। आपकी ईमेल पहुँच चुकी है, मैंने पिन बना रखा है अपना, एक बना देता हूँ। तो मेरा जो अकाउंट है वो आगे बैलेंस अभी 0 है, अकाउंट नंबर मेरा ये आ गया, आप इसको कॉपी कर लें और अपना पिन याद रखें जो भी अब मुझे चेक करना है। मुझे डिपॉजिट करनी है तो प्रेस के 2 दबाया मैंने, अकाउंट नंबर डाल दी मैंने, कॉपी करा था ये पेस्ट करके, पिन डाल देते हैं 7505। डिपॉजिट कितना करना चाहिए, हाउ मच यू वांट टू डिपॉजिट, मैं अभी 500 रुपये करना चाहता हूँ। और फिर हम अपनी डिटेल चेक करने के लिए 4 दबाते हैं, दोबारा सेंड कर लेते हैं। अभी हम उसका एक वेब पेज भी दिखाएंगे। तो मेरा जो बैलेंस आ रहा है वो मेरे 500 आ रहा है। आइए हम इसके वेब पेज लेके जाते हैं। ये ऐप डॉट पी वाई में फाइल बना रखी है, स्ट्रीमलेट एस टी एक इम्पोर्ट लाइब्रेरी होती है, जो कि हमारे वेब पेज के लिए एक्सप्लेन करती है। क्रिएट अ वेब पेज इंटरफेस, बैंक क्लास हैंडल द लॉजिक्स। तो इसके अंदर हमने एक तो फाइल बना रखी है हेलो डॉट पी वाई से, इसको हमने कॉपी करके, मतलब जो हमारी मेन फाइल है उसको कॉपी करके रखा है कि जिससे कि हमारा डाटा सेव रहे परमानेंटली। तो दिस सेट द पेज टाइटल एंड सेंटर द लेआउट, दे विल डिस्प्ले मेन टाइटल बिगन इमोजीज लाइक दिस। या ऑन इफ हमने कंडीशन लगा रखी, ऑन द लाइव साइड बार शो ऑप्शन फॉर द यूजर टू चॉइस सेक्शन, मतलब कि एक स्ट्रीमलेट के वेब पेज पे लास्ट आउटसाइड में साइड बार आएगा जिसमें आप डिपॉजिट मतलब सारे डिटेल्स आ जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू पिक आर डिफरेंट फ्रॉम द अफेयर। फिर हमने क्रिएट अकाउंट के लिए बना रखा, इस सारा हमने देखो डिपॉजिट विड्रॉ सो डिटेल्स कंडीशन चेक कर सकते हैं आप बटन वगैरह बनाने के लिए, मतलब यूजर फाइल इन नेम एज ईमेल एंड पिन व्हेन दे क्लिक अ क्रिएट द बैंक क्लास मेक अ न्यू अकाउंट, मतलब जो हमारी क्लास है वो एक नया अकाउंट बना द अकाउंट नंबर इज सो एन कन्फर्मेशन डिपॉजिट मनी सिमिलर टू डिपॉजिट बट दे मनी आर डिटेक्टेड इन द बैलेंस, मतलब जो मैंने ये फाइल बना रखी एल पी कंडीशन बना के, तो आपका डिपॉजिट अभी होगा जब आप डिपॉजिट डिटेक्ट करेंगे अपने बैलेंस को। फिर हमारा सो डिटेल्स विड्रॉ आ जाता है। फिर हमारी अपडेशन, अकाउंट नंबर एज पिन करेक्ट डालते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, नेम चेंज नेम ईमेल एज वन अपडेट इन्फो सेव डाटा सेट। फिर हमारा डिलीट अकाउंट आ गया, यूज़र कंफर्म द अकाउंट नंबर एज पिन इट करेक्ट द अकाउंट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिस्टम, मतलब कि तो इसका हम जो भी कंक्लूजन है वो बताते हैं। सो वी क्रिएटेड अ बैंकिंग वेब ऐप यूजिंग अ स्ट्रीमलेट दे दिस इज this is a simple example, but you can expand in the further way, adding transaction history, adding online font transaction, improving and UI. The Streamlit make a Python project interactive and easy to use. तो मैं इस पर ज़रा आपको स्ट्रीमलेट का वेब पेज भी दिखाया था, स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पी वाई। दोबारा करते हैं, मैं इसका सारा डेटा सेट जो भी फाइल है मेरे पास वो मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो आप गिटहब की लिंक से मिल जाएगा वहाँ से, तो आप उसको स्ट्रीम डॉट पी वाई देखिए। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट का वेब पेज आ गया, यहाँ हम अपना क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट दोबारा से।
मतलब आप बना सकते हैं, आपकी एज कितनी है तो ये मैं अभी दिस इज माई पेन अकाउंट होगा क्रेडिट फुल। ये हमारा अकाउंट नंबर आ गया, इसको कॉपी कर लें या कहीं नोट कर लें जो कि हमारी पासबुक वगैरह पे आता है। ये आगे जो साइड बार दिखा रहा था मैं आपको विड्रॉ डिपॉजिट्स और डिटेल, तो पहले तो मैं डिपॉजिट करना चाहूँगा पैसे को, थोड़ा खाली अकाउंट अच्छा नहीं लगेगा। 7505 10,000 ऐड कर देते हैं। ये देखो मेरा फाइल अब हो गया। अब मैं अपनी डिटेल चेक करता हूँ। ये मेरा अकाउंट नंबर ऑटोमेटिक सेव कर लिया मैंने। ये आ गया, दिस इज माई, ये जेसन फाइल में एक सेव हो गया। थैंक यू एवरी गाइस।